एक फसल के जो एक पेड़ होता है कम से कम 20 बीज आ जाते हैं। एक आम का पेड़ लगाओ, उसमें कितने आम आ जाते हैं और कितने वर्षों तक आते हैं, है ना। यानी इस प्रकृति को जितना देते हो ये उससे 20 गुना करके वापस कर देती है। जो दोगे वो वापस 20 गुना होके वापस आएगा, ये ध्यान रखना। कोई भी चीज़ यदि आपने एक दी है तो एक वापस नहीं आएगी, कितनी आएगी? 20 गुना होकर वापस आएगी। श्रीपाल ने मुनिराज को क्या कहा था? कोढ़ी। क्या कहा था? कोढ़ी। और उसके साथ जो 500 कुष्टी थे उन्होंने केवल तालियां बजाई थी और हंसा था उसकी बात पर। एक बीज डाला था, कितना? एक बीज। कितने वर्षों तक उसका फल मिला? उस बीज में किसी ने किसी को कुछ कहा तो वापस में कुछ कहा में फल मिल गया, या शरीर के रोम रोम से फूट के वो बीज निकले? शरीर में कोढ़ हुआ था, मुनिराज को केवल कहा था और उसका फल ये था कि 20 गुना होके वापस आया, शरीर से निकला, कोढ़ हुआ। यहाँ कोई भी काम करो बड़े ध्यान से करना, बड़े सोच समझ के करना, क्योंकि जो भी करोगे उसका 20 गुना वापस आपको मिलना है। अच्छा करोगे वो भी 20 गुना आएगा, बुरा करोगे वो भी 20 गुना आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक बार बीज बोया और आम के पेड़ के समान पता नहीं कितने वर्षों तक फल मिलता रहे, कितने जन्मों तक फल मिलता रहे, ऐसा भी हो सकता है। जब कर्मों की उदीर्णा होती है तो सारे कर्म नहीं निकल जाते हैं, कुछ कर्म बच जाते हैं। उदीर्णा में तो कर्म निकले ही निकले, लेकिन जो कर्म बच गए वो भी बाद में उतना ही फल देते हैं। हाँ, अच्छा भी और बुरा भी, दोनों तरह का, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। अब जैसे कभी कभी आप लोग बातचीत करने बैठते हो, है ना, किसी एक व्यक्ति ने बात छेड़ी शादी की, तो सबका दिमाग अपनी अपनी शादी की दिमाग खोजने में चला जाता है ना। अरे हमारी शादी में ऐसी बारिश हुई थी, अरे हमारी शादी में ऐसा तूफान आया था, अरे हमारी शादी में तो कुछ भी नहीं हुआ था। और शादी की एक बात याद आती है, उस एक बात के साथ में 20 बातें अपने आप याद आ जाती हैं। एक को याद आई है, बाकी को अपने आप याद आने लगती हैं, और एक के साथ 20 बातें अपने आप याद आती हैं। पड़ोसन जब चर्चा करती हैं, अपने घर के काम से फ्री हुई और मोहल्ले में जहाँ पटेलियाई करी जाती है, जहाँ पर पंचायत लगती है, तो वहाँ जब महिलाएं जाती तो घर से सोच के नहीं जाती हैं कि आज मुझे क्या बात करनी है। वहाँ जब बैठती है ना, तो एक रोटी की बात करेगी तो सबकी रोटी की बात चल जाती है। फिर रोटी की बात के साथ साथ पानी की बात चल जाती है। अरे आज तो पानी नहीं आया, अरे आज तो समय पे पानी आ गया, अरे आज तो मैंने पूरा पानी भर लिया, अरे कल का भरा पड़ा था इसलिए मैंने थोड़ा ही भरा। अपनी अपनी पानी की बातें याद आ जाती हैं। पानी के साथ फिर झाड़ू पोछे की बात याद आ जाती है, उसके साथ फिर कपड़े धोने की बात याद आ जाती है, फिर सुखाने की बात याद आ जाती है, फिर बच्चों के टिफिन की बात याद आ जाती है। यानी एक बात के साथ में 20 बात अपने आप याद आ जाती है। और जो 20 बातें आपने करी हैं उसमें जो कर्म का बंध हुआ है वो 20 गुना वापस होके आएगा, ये भी सोच लेना। मन, वचन और काया, 3 चीज हैं। जब ड्राइविंग करते हैं तो पहले दिन ड्राइविंग कैसी होती है?
ना हाथों को अभ्यास है, ना पाँव को ब्रेक लगाने का अभ्यास है, ना गियर दबाने का अभ्यास है। अभी अभ्यास नहीं है, ध्यान से चलाते हैं, धीरे धीरे गाड़ी, बिल्कुल स्पीड स्लो, और बड़े धीरे धीरे चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़ी ठीक हो गई, अब थोड़ी और चली, फिर तो देखो, फिर कई दिन के बाद दौड़ा देते हो गाड़ी को। अभ्यास, आपने थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा अभ्यास किया, आपके शरीर को अभ्यास हो गया, अब आपको 20 गुना काम करके दिखाएगा। आपने मन को संस्कार दिए, अब वो आपको 20 गुना करके दिखाएगा। आपने बोलने के मुंह को संस्कार दिए, वो 20 गुना अच्छा करके दिखाएगा। बुरा किया है तो 20 गुना बुरा करके दिखाएगा, और अच्छा किया है तो 20 गुना अच्छा करके दिखाएगा। मन भी वही करता है, वचन भी वही करता है, और काया भी वही करती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आई। तो अब और आगे चलते हैं। इस शरीर से यदि एकासन उपवास करना शुरू करो तो और करवाना शुरू कर देता है। थोड़ी सी बात इसमें यहाँ ये आ जाती है कि बीज तो आपने डाला है, लेकिन कौन सी भूमि में डाला है? उत्तम भूमि में, मध्यम भूमि में, जघन्य भूमि में। कोई भूमि ऐसी होती है जरा से बीज डालो बहुत फसल आती है, कोई भूमि ऐसी होती है कितना अच्छा क्वालिटी का बीज डाल लो फसल की क्वालिटी आती नहीं है। थोड़ी भूमि का भी फर्क पड़ेगा। तो शरीर एक भूमि है, शरीर क्या है? एक भूमि है। अब इसमें एकासन उपवास का अभ्यास इसे कराया जाए तो जिसकी बढ़िया शरीर की भूमि है वो उसे दुगना करके वापस देगा। बिल्कुल, एक उपवास किया, अब मन करेगा एक और कर लें, अब मन करेगा एक और कर लें, अब अष्टमी आ रही है अब फिर कर लेते हैं, अब चतुर्दशी आ रही है फिर कर लेते हैं। भूमि बढ़िया है, डबल डबल फसल आएगी और अच्छी अच्छी होगी। भूमि कमजोर है, फसल नहीं आएगी। भूमि में बीमारी है, फसल कम आएगी, नहीं आने वाली है। मन है, किसका मन कितना अच्छा है। मन भी एक भूमि है, मन भी एक भूमि है। अब इस मन की भूमि में आपने ईर्ष्या के बीज बोए हैं, निंदा के बीज बोए हैं, क्रोध के बीज बोए हैं, अभिमान के बीज बोए हैं, मायाचारी लोभ के बीज बोए हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के बीज बोए हैं, या धर्म के बीज बोए हैं, ये आपको पता होगा। इस मन की भूमि में भाव, जिस भाव का बीज बो दोगे वो 20 गुना करके वापस कर देगा। आप अपना दिमाग व्यापार में लगाते हो, हैं? क्या होता है कुछ दिनों के बाद? शुरू में तो ध्यान रखना पड़ता है, और फिर ग्राहक यदि सामान मांगता है तो शक्ल तो ग्राहक की तरफ होती है और हाथ सामान पे चला जाता है। ला भाई ये वाला सामान ये लो, ये वाला ये लो। ऐसा अभ्यास हो जाता है कि तुमने जो भी बीज दिमाग में डाला उसने 20 गुना करके वापस कर दिया। कुछ दिनों में ये भी पता चल जाता यहाँ का माल बढ़िया नहीं है, इसका स्वभाव बढ़िया नहीं है, वो ईमानदार नहीं है, वो समय पे पैसे नहीं देता है, इससे व्यापार करना ठीक है, इससे व्यापार करना सही नहीं है। दिमाग अपने आप ही तुम्हें सब कुछ बताने लगता है। तुमने व्यापार का बीज डाला, दिमाग 20 गुना व्यापार करके देगा। तुमने संगीत का बीज डाला तो 20 गुना तरह तरह की धुन। अब इतने तरह के गाने बनते हैं, कहाँ से आ रहे हैं? शुरुआत करी, शुरुआत करने के बाद उसके अंदर घुसे, नई नई धुनें दिमाग से निकलनी शुरू हो गई। अब एक व्यक्ति जो संगीत के क्षेत्र में है कम से कम 20 धुन तो बना ही सकता है। बना सकता नहीं जो संगीत के क्षेत्र में चला गया। जो व्यक्ति लिखने के क्षेत्र में चला गया, लिखने बैठेगा, शुरुआत में तो पुरुषार्थ लगता है, उसके बाद अपने आप निकलना शुरू हो जाता है। महिलाएं भोजन बनाने जाती हैं, रसोई में शुरुआत में तो थोड़ी दिक्कत आती है, उसके बाद अपने आप बनने लगता, अपने आप दिमाग चलने लगता। आज ये नहीं ये बना लेते, इसमें इतना नमक नहीं इतना डालना है, इसमें इतनी चीनी नहीं इतनी डालनी है। दिमाग अपने आप चलने लगता है।
यानी आप दिमाग की, मन की भूमि में जो डालोगे वो आपको 20 गुना करके वापस कर देगा। निंदा डालोगे, किसी एक व्यक्ति की आप निंदा करना शुरू करो, आपके दिमाग में 20 व्यक्तियों की निंदा अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। अरे वो भी ऐसा ही है, अरे उसका पड़ोसी भी ऐसा ही है, अरे उसके रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं, अरे उसका बेटा भी ऐसे ही है। एक व्यक्ति की निंदा शुरू करो, 20 की निंदा दिमाग में अपने आप आ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं क्या कहना चाहती हूं, आप इस बात पर ध्यान दो कि हमारा मन एक भूमि है और उसमें जो भी विचारों के बीज डालेंगे वो 20 गुना करके वापस आएंगे। हमारा शरीर भी एक भूमि है, इसमें जो भी बीज डालेंगे उसमें वो भी वापस होके आएगा। जैसे पूंजी लगाओ तो व्यापार बढ़ता है, क्या होता है? व्यापार बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूंजी लगानी पड़ेगी। जितना पूंजी लगाते जाओगे उतना व्यापार फैलते जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि लोग पैसा खा लें, वो बात अलग है, लेकिन व्यापार बढ़ेगा तो पूंजी से बढ़ेगा। तो मन, वचन और काया ये पूंजी है। अब इससे आपको कौन सा व्यापार करना है? पाप का करना है कि पुण्य का करना है? त्याग का करना है कि संसार का करना है कि भोग का करना है? कौन सा व्यापार करना, ये सबके लिए तैयार है, ये अपने आप में कुछ नहीं है। तो ऐसे ही जब हमारे मुनिराज दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद करते क्या हैं? आपने कभी सोचा नहीं उनके विषय में? भाई इन्हें व्यापार नहीं करना, इनका दुकान नहीं, इनका मकान नहीं है, इनके बच्चे नहीं, इनका परिवार नहीं, और सबको छोड़ के जंगल चले गए। अब ये करते क्या हैं वहां बैठ के? कभी आपके मन में, दिमाग में आता नहीं है यदि मुझे कभी जंगल जाना पड़े तो मैं क्या करूंगा बैठ करके? कभी आपके दिमाग में आया नहीं? वहां जो बैठ के करते हैं ना, वो भी 20 गुना नहीं 100 गुना वापस होके आता है। वो त्याग करते हैं, वो तपस्या करते हैं, वो ध्यान करते हैं, वो स्वाध्याय करते हैं। अब जिसने कभी स्वाध्याय किया ही नहीं होगा वो क्या जाने स्वाध्याय क्या होता है? जिसने कभी ध्यान किया ही नहीं होगा उसे क्या पता कि ध्यान में क्या आनंद आता है? उसने तो खाने का आनंद देखा है, उसने तो गाड़ी में घूमने का आनंद देखा है, उसने तो सजने संवरने का आनंद देखा है, उसने तो नोट गिनने का आनंद देखा है। रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान में लगे पड़े हैं, उसे क्या धर्म ध्यान का आनंद आएगा? तो जो भी हम करेंगे वो हमारा हर कदम, हर विचार, हर वचन 20 गुना वापस होकर आएगा। मुनिराज जब जंगल में जाते हैं तो वहां तपस्या करते हैं। मैंने कल बताया था तप 12 प्रकार के होते हैं, 6 बाहर और 6 अंतरंग। ऐसे 12 प्रकार के तप होते हैं। अंदर से आत्मा को तपते हैं, ऊपर से शरीर को तपते हैं। बाहर को तपाते हैं तो अंदर अपने आप तप जाता है, और अंदर को तपाते हैं तो बाहर अपने आप तप जाता है। और शुद्धि जब भी होगी तो किससे होगी? तप से होगी। कल बताया था मैंने कि किसी भी चीज की शुद्धि करना हो तो उसे तपाना, चाहे बर्तन हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो। कपड़े तुमने धो लिए, साबुन से मैल कर निकाल दिया, अब शुद्ध कैसे होगा? तुम्हारे पहनने लायक कब होगा? जब वो सूखेगा, जब उसे आंच मिलेगी, जब उसे धूप मिलेगी, तब वो तुम्हारे पहनने लायक होगा। और संसार की हर चीज तपती है तभी शुद्ध होती है। तो तपस्या करने से होता क्या है? तपसा निर्जराचा। तपस्या करने से कर्मों की निर्जरा होती है। कर्म 2 तरह के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। तो कौन से कर्म की निर्जरा होती है? पाप कर्म की निर्जरा होती है। परेशान कौन करता है? पाप कर्म। तो परेशानी दूर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, तपस्या करनी पड़ेगी। मुनिराज जब जंगल में जाते हैं तो वहां क्या करते हैं? तपस्या करते हैं, वहां स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करते हैं। जब उपवास करते हैं तो उन्हें रिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जब विशुद्धि आती है, ध्यान करते हैं, कर्मों का क्षय होता है, तो रिद्धि सिद्धियाँ अपने आप दौड़ी दौड़ी चली आती हैं। तो जो 64 रिद्धि हैं उनमें एक है तप रिद्धि। तप रिद्धि के जो भेद हैं मैं भी आपको बताती हूँ। उसमें है उग्र तप रिद्धि। उग्र तप रिद्धि का मतलब है मुनिराज ने दीक्षा ली, उस दिन तो उनका उपवास होता है, दूसरे दिन आहार लिया, फिर तीसरे दिन उपवास किया, फिर चौथे दिन आहार लिया, फिर अगले दिन उपवास किया, ऐसे सारी जिंदगी करते हैं। यानी 48 घंटे में एक बार आहार लेते हैं। कितनी में देर में? 48 घंटे में। आप 24 घंटे में कितने बार खाते हैं? यदि खाने से पेट भरता तो हमारे मुनिराज उपवास करके क्षुधा रोग विनाशनाएं कैसे करते? उपवास करने से तृप्ति आती है। जितनी तृप्ति खाने से नहीं आती है, उतनी तृप्ति, उतना संतोष, उतना सुख त्याग करने में मिलता है। तो यह है उग्र तप रिद्धि। अगली रिद्धि है कि दीप्त तप रिद्धि। बहुत उपवास करते हैं। उपवास से क्या होता है? यदि कोई उपवास, आप मान लो उपवास करें, सुबह तक आपकी शक्ल कैसी हो जाएगी? हैं? जैसे मुरझाया फूल होता है, लटक जाएगी, मुस्कुराने में दिक्कत आएगी, खड़ा नहीं हुआ जाएगा, आंखें नहीं खोली जाएंगी, सुबह मंदिर के दर्शन करने की शक्ति नहीं रहेगी। अब कैसे जाएं? चलो गाड़ी में ले चलो, फिर लौट के आओगे, फिर आकर के अपना जब पेट में कुछ जाएगा तब चेहरे पे चमक आएगी। ऐसे ही है ना। लेकिन उपवास करने से, अधिक उपवास करने से ऐसी रिद्धि प्रकट हो जाती है कि चेहरे का तेज और ज्यादा बढ़ जाता है, चेहरा और चमकने लगता है। इसको कहते हैं दीप्त तप रिद्धि। कौन सी रिद्धि है? दीप्त तप रिद्धि। अगली रिद्धि का नाम है तप्त तप रिद्धि। इसमें क्या होता है? मुनिराज खूब उपवास करते हैं, खूब उपवास करते हैं, और उनका शरीर और मजबूत होता है और शक्तिशाली होता है, और उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है कि उसके बाद जब वो आहार करते हैं तो वो ऐसे उड़ जाता है जैसे कपूर। उनको 1 नंबर 2 नंबर नहीं जाना पड़ता है। जो तप्त तप रिद्धि वाले मुनिराज होते हैं उन्हें 1 नंबर 2 नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? जैसे गरम लोहा है, गरम लोहे पे पानी की बूंद डालो, बचेगी क्या? नहीं। उनकी तपस्या से ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है कि वो मल नहीं बनता है, मल बनना बंद हो जाता है शरीर में, गंदगी बननी बंद हो जाती है। और अभी यहाँ क्या है? सुबह से उठो तो सबसे पहले सफाई करो, हैं? ऐसा रात भर में ऐसा गंदा हो जाता है शरीर, आंख में अलग, नाक में अलग, मुंह में अलग, 1 नंबर 2 नंबर अलग, रोम रोम में अलग, नहाना पड़ता है। ऐसी गंदगी भरी पड़ी है। लेकिन तपस्या करने से ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है कि उनके शरीर में मल बनना बंद हो जाता है। ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है। किससे? तपस्वी मुनिराज के शरीर से, उपवास करने वाले मुनिराज के शरीर से। फिर है महातप रिद्धि। इसमें है कि मुनिराज सिंह निष्क्रीडित व्रत करते हैं, और उसके जैसे चंद्रायण व्रत हैं, और भी बड़े बड़े व्रत हैं बहुत सारे, उन व्रतों को करते हैं। अभी इस समय भी, इस पंचम काल में भी बहुत सारे मुनिराज हैं। एक मुनि श्री आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, और वहीं शिखर जी में एक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के साथ में एक मुनिराज और हैं जो बड़ा वाला, बृहद वाला सिंह निष्क्रीडित व्रत कर रहे हैं। छोटे तो वो कर चुके हैं, जो 180 दिन वाला होता है, उसमें 55 दिन आहार होता है और बाकी दिन उपवास होता है,
और अभी भी ऐसे ही कुछ है कि 65 आहार हैं और 250 उपवास हैं। बताओ कितनी गजब की बात है। भगवान महावीर ने दीक्षा ली, 12 वर्ष तप किया। कितने वर्ष? केवल ज्ञान 12 वर्ष के बाद हुआ था। तो 12 वर्ष में, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है, लेकिन 1-2 साल ही आहार लिया है, बाकी सब उपवास में है। हमारे आचार्य श्री समाधि सम्राट सुमति सागर महाराज थे, वो तीनों 16 कारण के 32 उपवास करते थे। तीनों 16 कारण के 28 करते थे, 10 लाक्षणी करते थे और ना जाने कितने उपवास करते थे। और उनका शरीर, ऐसी शक्ति उनके अंदर में कि उनके साथ कोई चल नहीं पाता था। और 80 साल की उम्र में दांत ऐसे मजबूत कि अभी 60 साल में हिल जाते हैं लोगों के दांत, 50 साल में हिल जाते हैं, और उनके 60 साल में अंतिम समय तक दांत मजबूत रहे। तो अब मैं क्या समझूं, शक्ति खाने से आती है या शक्ति त्याग से आती है? 2 कारण हैं। अंतरंग में वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम जब होता है और बाहर में तपस्या की जाती है तो शक्ति और बढ़ जाती है। बाहर का निमित्त, बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त दोनों चाहिए। यदि खाने से ही शक्ति आती, यदि मात्र खाने से ही जीवन चलता, तो नरकों में तो खाने को मिलता ही नहीं है, फिर तो वहां जल्दी मर जाना चाहिए। लेकिन नहीं, वहां तो भूखे भी रहते हैं। एक क्या कहते हैं, मेरु समान लोह गल जाए, ये तो ठंड की बात है। वो क्या आता है, 3 लोक को नाज जू खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना लहाए। 3 लोक के बराबर अनाज एक नारकी को मिल जाए तो सारा खा लेगा, इतनी भूख लगती है, और खाने को कण भी नहीं मिलता है, फिर भी जीवन चलता है। तो एक प्रश्न है, शक्ति खाने से आती है या शक्ति त्याग से आती है? ये भ्रम है कि शक्ति खाने से आती है। सच्ची शक्ति तो त्याग से आती है, उपवास से आती है। और जैसे मैंने कहा, पूंजी से पूंजी बढ़ती है, कहा ना, ऐसे त्याग करने से त्याग की शक्ति बढ़ती है। क्या? वो भूमि थोड़ी मजबूत होनी चाहिए, अंतरंग कारण वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम भी होना चाहिए, उसके साथ बाहर त्याग भी होना चाहिए। तो फिर त्याग से त्याग की शक्ति बढ़नी शुरू। तो जितनी शक्ति अभी प्राप्त हुई है, आने वाले समय में उससे ज्यादा होगी, आने वाले समय में उससे ज्यादा होगी। अभी 1 उपवास की शक्ति प्राप्त हुई है, 1 करो, आने वाले समय में 2 की प्राप्त होगी, 2 करो, 2 की प्राप्त हुई है, 3 करो, 3 की प्राप्त हुई है, 4 करो, 10 लाक्षणी आ रही है, परीक्षा हो जाएगी। दूसरों की परीक्षा तो बहुत लेते हो, खुद की परीक्षा लो। कितने उपवास कर सकते हो, कितनी शक्ति है आपके अंदर में। अगली रिद्धि का नाम है घोर तप रिद्धि। घोर तप, घोर, घोर का मतलब आप समझते? बोले घोर अन्याय हो गया, मतलब उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। ऐसे घोर तप रिद्धि, ऐसे मुनिराज भयंकर भयंकर वाले जंगलों में रहते हैं। अब भयंकर जंगल का मतलब है जहां शेर, चीता, भालू, सांप, नेवला, ऐसे जीवों से भरा पड़ा होता है वो जंगल। ऐसे जंगल में वो मुनिराज रहते हैं। और यदि शेर, चीता आ भी जाएं तो भागते नहीं है, वहां से उठ के छुपते नहीं है, दौड़ लगा के जाते नहीं है वहां से। वो आराम से ध्यान करते रहते हैं। भयंकर शेरों की आवाजें आ रही हैं, हाथियों के चिंघाड़ने की आवाजें आ रही हैं, लेकिन वो अपने ध्यान में लीन हो रहे हैं। यहां तो कोई जरा सा मच्छर काट ले, वैसे ही तो माला में मन नहीं लगता है, और एक मच्छर और आ जाए तो ध्यान मच्छर का शुरू हो जाता है। माला फेरने किसकी बैठे हो? भगवान की। याद करने किसको बैठे हो? भगवान को, है ना। और माला फेरते हुए एक मच्छर आ जाए तो ध्यान किसका लगता है, याद किसको करते हो? अब माला किसकी फेर रहे हो तुम, मच्छर की या भगवान की?
जिसका ध्यान मन में है माला उसकी चल रही है। यदि ध्यान में मच्छर है तो ध्यान का मच्छर का चल रहा है, भगवान का कहाँ चल रहा है। माला फेरने बैठे हो तो भगवान को याद करने बैठे हो ना, याद किसको कर रहे हो। माला जो हाथ में है सोने की है, तो सोने की माला से तो अच्छा मन लगेगा ना, कि मन से मन लगेगा। आप माला को फिराने बैठे हो या मन को फिराने बैठे हो। किसको फिराने, भगवान का नाम किसको लेना है, माला को या मन को। मन को। और होता क्या है, होता क्या है, माला तो फिर जाती है, मन में भगवान आते नहीं है। फिर कहते धर्म में कहाँ शक्ति है, इतनी तो माला फेरते हैं, कुछ नहीं होता माला फेरने से। तुमने फेरी कहाँ है माला, और दोष भगवान को दे रहे हो। एक मोती में तो तुम्हारा मन लगा नहीं, भगवान को याद किया नहीं तुमने, और दोष किसको दे रहे हो। भगवान को माला में मन लगता नहीं, पूजा में मन लगता नहीं, और उपवास होता नहीं, वैयावृत्ति करी नहीं जाती, सेवा में अहंकार आड़े आ जाता है, चौका तुमसे लगाया नहीं जाता है, स्वाध्याय समझ में नहीं आता है, अहंकार किसी की विनय करने नहीं देता है, ध्यान करना आता नहीं है। फिर कहो धर्म में तो शक्ति नहीं है, करते क्या हो तुम, केवल ऊपरी दिखावा चल रहा है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूं। नहीं, आप तो बहुत अच्छे से माला फेरते होंगे, ये तो किसी और की बात है। हाँ, किसी और की बात है ना। नहीं, आप तो बड़े भक्त हैं, देखो कितने मुस्कुराकर आप यहाँ बैठे हुए हैं भगवान के, आपने अभिषेक किया शांति धारा की। तो बंधुओं, बाकी चर्चा कल करूँगी, समय हो गया है। बस एक बात याद रखना, जो भी काम करोगे वो 20 गुना होके वापस आएगा। चाहे निंदा, चाहे बुराई, चाहे अच्छे काम, चाहे बुरे काम, ये मन, ये वचन, ये काया आपको 20 गुना लौटाएगा। आपको मतलब आत्मा को, आपको मतलब आत्मा को। तो जो भी काम करो बड़े ध्यान से करना, ठीक है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, शरीर में हाथ का, चलने में पाथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का बड़ा ही महत्व है। दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और करने में तपस्या का बड़ा ही महत्व है। जंगल में बास का, राजा में दास का, और करने में उपवास का बड़ा ही महत्व है। 10 लाक्षणी में जो तप धर्म आएगा ना, उसकी व्याख्या मैंने अभी कर दी। अभी आपका तप धर्म हो गया है ना। रिश्तों में नानी का, गर्मी में पानी का, और आने वालों में बड़वानी का बड़ा ही महत्व है। साजापुर, साजापुर, गाने में सुर का, पशुओं में खुर का, और आने वालों में साजापुर का बड़ा ही महत्व है। पिड़ावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में पिड़ावा का बड़ा ही महत्व है। औरंगाबाद, नहीं होने में विवाद का, गुरुओं के आशीर्वाद का, और आने वालों में औरंगाबाद का बड़ा ही महत्व है। आम की बौर का, जंगल में मोर का, और आने वालों में इंदौर का बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का बड़ा ही महत्व है। उज्जैन, चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का, और आने वालों में उज्जैन का बड़ा ही महत्व है। कल भी बस आई थी उज्जैन की, 40-50 लोग कल भी आए थे। जावर, जावर, पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में जावर का बड़ा ही महत्व है। छिपा बड़ौद, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में छिपा बड़ौद का बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24 भगवान की। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मेरे जीवन के लिए है। रात भर की यात्रा के पश्चात सुबह सुबह ही यहाँ पर पधारे थे, नींद भी बाकी थी और शरीर पूरी तरह से थका हुआ था। अभिषेक का मन जरूर था, अभिषेक के लिए यहाँ आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल्कुल लेट हो गए,
पर जैसे ही यहाँ आए मन में एक तसल्ली हुई कि अभिषेक अभी बाकी है। जैसे ही मैंने सर आज पहली बार ही यहाँ पर आया हूँ, सर्वप्रथम जैसे ही भगवान का मैंने दर्शन करा, मेरी सारी थकावट और नींद पता नहीं कहाँ चली गई, मन में एक बड़ा उत्साह आया और बहुत ही अच्छा लगा। आज जी ने चमत्कार किया है, इतना भव्य मंदिर राजस्थान में तो कहीं नहीं है। यहाँ के दर्शन करके मन इतना प्रफुल्लित है कि हर बार रहेगा कि वापस जल्दी से जल्दी यहाँ दर्शन करने आए। और माता जी का सानिध्य और जिन्होंने किया है यहाँ पे जो काम किया है वो और भी अच्छा और बढ़े, ऐसी कामना करते हैं। चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर, चलो रे चलो रे चलो चलो रे जय जिनेंद्र बंधुओं, हम सबके महान पुण्योदय से भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में साक्षात विराजमान चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन छत्र छाया में पावन निश्राम में स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। इसी दौरान आने वाली 10 सितंबर से 19 सितंबर तक पर्वाधिराज पर्युषण महापर्व का आयोजन होगा और इस पर्वाधिराज 10 लक्षण पर्व में परम पूज्य गुरु माँ स्वस्ति भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपने जीवन को सही राह में सही मार्ग पे आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूज्य माता जी ने जो साधना की है उनकी साधना का प्रभाव आप देखना चाहते हैं तो आप इस शिविर में अवश्य पधारें। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा जो शाम को 8 बजे तक चलेगा। सुबह ध्यान एवं योग और उसके बाद में अभिषेक शांति धारा, सामूहिक पूजन, दोपहर में प्रतिक्रमण साधना और इसके अलावा तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी कई आयोजन यहाँ पर होने हैं। सभी के लिए आवास एवं समुचित व्यवस्था है भोजन की। बंधुओं, कोरोना महामारी चल रही है। इस शिविर में जो भी आना चाहते हैं वो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर के आए। नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी उनको इस शिविर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।